श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से क्षेत्र चाकरवाड़ी, तालुका जिला बीड़वाड़, महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्रोत्पत्तियाँ जानकारियाँ दी हैं। अगर किसी कारणवश आज की कथा आप नहीं सुन पाए तो छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रसता आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए जानते हैं। पहली जानकारी को गुरुजी ने कहा कि संत का स्वरूप होता है, भाव होता है। वह परतन पवित्र क्षेत्र में ये कथा का लाभ आप ले रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सारी नदियों का जल एकत्रित हो गया है। दूसरी जानकारी की ओर बढ़ते हैं। गुरुजी ने कहा प्रदोष के दिन इस कथा का प्रारंभ हुआ है। संत की भूमि पर किसी संत की कथा का आप और हमें सौभाग्य मिले तो समझो कि संत की कृपा से श्री संत की शरणागति में शिव जी की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा इन 7 दिनों में आपको क्या करना है। जैसे अपना घर छोड़कर भगवान की कथा में आकर बैठे हैं, वैसे ही विषयों को, अपनी आसक्ति को, अपनी तृष्णा को, अपने अहंकार को थोड़ा दूर छोड़कर भगवान की शरणागति में आकर बैठना है। बढ़ते हैं चौथी जानकारी की ओर। शिवगण भृंगी पर आधारित ये शिव महापुराण कथा और शिव जी का एक ऐसा गण है। गुरुजी ने कहा संगी जो भगवान शिव के सिवाय कहीं उसका चित्त, उसका मन जाता ही नहीं है। और एक बार जो शिव का होकर आ गया तो ये मान कर चलो कि तुम्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शंकर तुम्हारा हाथ थाम ही लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शारदा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरा एक बेटा था और 2 बेटियां। मेरा बेटा 22 साल का था और वो कार एक्सीडेंट में चला गया। हम बहुत दुखी रहने लगे गुरुदेव। फिर मेरी बहन की बेटी ने कहा मौसी आप पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनो। मैंने पंडाल में आकर कथा सुनी और वहाँ की रच को लगाया और आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा आपकी कृपा से मुझे 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। मैं रजस्वला धर्म से भी बंद हो गई थी, फिर भी मुझे 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और बाबा आपकी कृपा इतनी हुई कि मैं उसका क्या गुणगान करूं, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी। सुप्रिया जी पत्र लेकर आई, लिखते हैं गुरुजी मेरी शादी को 15 साल हो गए थे गुरुजी, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटा टीवी पर श्रीहर वाले महाराज की कथा आती है, आसन लगाकर सुनो। मैंने टीवी पर सुनना प्रारंभ किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। नंदा जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं गुरुजी मेरी छाती में गठान हो गई थी और फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया और ऑपरेशन किया और मेरी ऑपरेशन द्वारा गांठ निकाल दी गई। कुछ दिन बाद मेरी छाती में दूसरी तरफ गठान हो गई और मेरे घर वाले पास के शिव मंदिर में जाते और शिव जी पर जल चढ़ाते और बेलपत्र और जल झील कर लाते। टीवी में आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया और फिर डॉक्टर को दिखाया तो मेरी गठान गल चुकी है और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। गुरुजी ने कहा अगर कोई तुमसे कहे कि दुख नहीं आएगा तो समझ लेना कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि दुख आएगा, दुख सुख आएंगे जरूर, क्योंकि तुम्हारे माथे पर लिखा है वो टल नहीं सकता। अगर आप सुख भोग रहे हैं तो समझ लेना वो तुम्हारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं, और अगर दुख आएगा तो समझ लेना कि पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं। इसलिए आपको कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की ओर। स्वधा मंगल जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं मेरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने बेटी से कहा मंदिर जाना शुरू करो। बेटी ने मंदिर जाना शुरू किया, शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया और जल झेल कर उसका जल पीना शुरू किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा हुई, मेरी बेटी की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर।
श्रद्धा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं गुरुजी, कई वर्षों से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी माँ ने कहा कथा सुन, पर मैंने विश्वास नहीं किया। मेरी माँ का दोबारा फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि कथा सुन और पंडाल में बैठकर कथा सुन और टीवी में आसन लगाकर कथा सुन। मैंने अपने पति से कहा, हम दोनों ने टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ किया। फिर हमने मंदिर जाना शुरू किया और बाबा की कथा हमने पंडाल में बैठकर सुनी, पर बाबा ने मेरी नहीं सुनी। मैंने दोबारा अष्ट गणेश की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा की कृपा हुई और मेरा गर्भ ठहर गया, पर 5 महीने में जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की धड़कन नहीं चल रही, बच्चे को निकालना पड़ेगा। फिर मेरी माँ ने कहा कि निराश मत हो, श्री शिवाय मंत्र का जाप कर। मैंने श्री शिवाय मंत्र का जाप किया, मंदिर से बेलपत्र मंगाई, अपने पेट पर स्पर्श कराया और बाबा की कृपा से बच्चे की धड़कन चलने लगी है और मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पुष्प कब तोड़ा जाता है? नहाने से पहले तोड़ा जाता है या नहाने के बाद तोड़ा जाता है? तो मैंने पंच पुष्प महापुराण कथा को फिर से टेलीकास्ट किया जाए तो पुष्प से जुड़ी जानकारी सबको प्राप्त हो जाए। तो जिसने ये प्रश्न किया है कि पुष्प नहाकर तोड़ना चाहिए या बिना नहाए, तो पुष्प कभी नहाकर नहीं तोड़ा जाता है और पुष्प को कभी धोकर भी सिर पर या किसी देवता पर चढ़ाया नहीं जाता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कल 10 जून सोमवार का दिन है। यदि जीवन में ऐसा रोग आया गया है कि जिसमें दवाइयाँ भी कार्य नहीं कर रही हैं, तो गुरुजी ने पिछली कथाओं में उपाय बताया था कि पानी को वाणी से के माध्यम से अमृत बना दो। मतलब पानी को आपको सिद्ध करना है। कैसे करना है सुनिए। 1 कलश तांबे का पानी भर लेना है और नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उस कलश को देखना है। किसी भी एक मंत्र का 108 बार जप करना है और उस कलश का जल देखते देखते जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। या तो आप कलश को घर पर सिद्ध कर सकते हैं या मंदिर के प्रांगण में बैठते हुए उस कलश को देखते हुए 108 बार मंत्र का जाप करना है। उसके बाद जो कलश का जल है वो शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और उस जल को औषधि रूप में झेल लेना है और दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 3 बार जल का आचमन कर लिया जाता है तो शरीर में दवाइयाँ काम करना शुरू कर देती हैं। ये रोग मुक्ति निषेधता होती है। वाणी के उपयोग से पानी को अमृत बनाने का तरीका होता है। इस उपाय को आप 10 जून सोमवार को करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी की अगली जो शिव महापुराण कथा है वो 19 जून से 23 जून कुंभा जिला दुर्ग से महापुराण कथा होगी। इसका समय भी 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।